हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अजय कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को। स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है डेसिमल्स और डेसिमल्स आप लोगों ने क्लास 5th में, क्लास 6th में जरूर स्टडी किए होंगे, आपको नॉलेज भी होगा। तो चलिए थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं डेसिमल्स के बारे में कि डेसिमल्स होते क्या हैं और उनमें लाइक डेसिमल क्या है, अनलाइक डेसिमल क्या होता है, फिर होल पार्ट कौन सा होता है, डेसिमल पार्ट कौन सा होता है। बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फिर स्टार्ट करें हम लोग एक्सरसाइज को और आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि इसका नाम है स्टूडेंट्स, डेसिमल्स। डेसिमल्स तो नंबर्स तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे हम कोई नंबर राइट कर दें 33.465। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो एक नंबर लिखा गया है इसको बोला जाता है डेसिमल्स। क्या बोलते हैं भाई? डेसिमल्स। मतलब ऐसे नंबर्स जो पॉइंट लगाकर लिखे गए हों उनको डेसिमल्स बोलते हैं। ठीक है। अब जो डेसिमल है इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग उतनी स्टडी करेंगे जितनी हमें जरूरत है, बहुत ज्यादा भी नहीं और उतना भी नहीं कि जो हमारे लिए कम पड़े। ऐसा नहीं करना। हमें क्लास 7th के स्टैंडर्ड में जितने की जरूरत है हम उतना पूरा स्टडी करेंगे। ओके, तो डेसिमल के होते हैं 2 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला होता है होल पार्ट, पहला होता है होल पार्ट और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, पहला होता है होल पार्ट और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। देखिए इस पार्ट को बोलते हैं होल पार्ट। क्या बोलते हैं भाई? होल पार्ट। और ये होता है डेसिमल पार्ट। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई भाई? मतलब है पॉइंट के पहले जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं होल पार्ट और पॉइंट के बाद वाले पार्ट को बोला जाता है डेसिमल पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ? तो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं। एक टर्म और भी यूज होगा अभी यहाँ पे जिसका नाम है डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। पहले तो हम लोगों ने देखा कि इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं डेसिमल्स। डेसिमल के 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है होल नंबर पार्ट, दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग अब समझेंगे कि डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं। तो पॉइंट के बाद में जितने डिजिट आते हैं उस डेसिमल्स में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सा है। जैसे अगर हम यहाँ पे इस नंबर की बात करें, ये जो नंबर लिखा हुआ है उसमें देखिए 1, 2, 3 डिजिट्स है ना, इसका मतलब ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक है। कहां तक है भाई? 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अब कुछ स्टूडेंट्स तो इसको पढ़ते भी गलत तरीके से हैं, तो गलत तरीके से पढ़ना भी बंद करिए, जो सही तरीका है वैसे पढ़िए इसको। कुछ बच्चे पढ़ते क्या है 33.465। क्या पढ़ते हैं भाई? 33.465, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता। पॉइंट के बाद में डिजिट्स को पढ़ते हैं, ना कि नंबर को। मतलब इसको पढ़ेंगे 33.465। क्या पढ़ेंगे भाई? 33.465। अब अगर हम बाकियों की बात कर रहे हैं तो इसको पढ़ेंगे, देखिए 0.8.285, यहाँ पे 5.6, 12.25, 12.25 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 12.25, 6.004, 4.625। इस तरीके से इसको रीड किया जाता है। सही तरीके से रीड कर पाए आप लोग, इसलिए मैंने ये सारी चीजें बताई हैं। अब स्टूडेंट्स 2 टर्म्स और आते हैं। पहले को बोलते हैं लाइक डेसिमल्स, पहले को बोलते हैं लाइक डेसिमल्स और दूसरा होता है अनलाइक डेसिमल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए भाई, लाइक डेसिमल्स का मतलब होता है ऐसे डेसिमल्स जिनमें पॉइंट के बाद के जो डिजिट्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए। याद रखिए, मैंने सेम नहीं कहा, सेम और इक्वल में डिफरेंस होता है। मैंने क्या बोला? पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ डिजिट्स आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होने चाहिए। जैसे हम यहाँ पे एक नंबर लिखते हैं 33.465।
और दूसरा नंबर यहां पर राइट कर दें 4.162। ठीक है, तो पॉइंट के पहले मतलब हमें होल पार्ट से मतलब नहीं है, होल पार्ट से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन होल पार्ट के बाद में जो डेसिमल पार्ट है दोनों में, इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होने चाहिए। मतलब देखिए 1 2 3, 3 डिजिट इसमें भी है और 3 डिजिट इसमें भी है, इनको बोलेंगे क्या, लाइक डेसिमल्स। और कैसे देखिए भाई, इनका यूज भी होने वाला है स्टूडेंट्स, अभी जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो इनका यूज भी करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे राइट कर दिया जाए 1.3246 और यहाँ पे 4.310 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले वाले डेसिमल्स में देखिए पॉइंट के बाद में 4 डिजिट्स और यहाँ पर पॉइंट के बाद में 4 डिजिट्स हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल हो गए ना। तो अगर डेसिमल के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होते हैं, इसका मतलब होता है कि वो दोनों डेसिमल्स कैसे हैं, लाइक हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट और यहाँ भी पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही है। ओके, अब अगर लाइक डेसिमल्स में ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि अनलाइक में इसका अपोजिट होगा। कैसे, देखिए जैसे ये नंबर लिखा हुआ था 33.465 और दूसरा नंबर हम ले लें यहाँ पे 4.16, तो देखिए पहले वाले डेसिमल्स में पॉइंट के बाद में 3 डिजिट हैं और इसमें पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स हैं, इसका मतलब ये दोनों अनलाइक डेसिमल्स हो गए। कैसे हो गए भाई, अनलाइक डेसिमल्स। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे लिख दिया जाए 408.1 और दूसरा 702.64। ओके स्टूडेंट्स, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है यहाँ पे 1 और यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसका मतलब है ये भी अनलाइक डेसिमल्स का पेयर है। किसका पेयर है भाई, अनलाइक डेसिमल्स का। उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स इतना आपको बहुत अच्छे समझ में आया है, और बाकी जिन चीजों की जरूरत है जो हमें समझना चाहिए वो सब हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके साथ में समझते हुए भी चलेंगे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ये एक डेसिमल्स होता है, डेसिमल्स का मतलब है ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट लगा हो, ये पॉइंट के फॉर्म में हो, उसको बोलेंगे डेसिमल्स। डेसिमल में पॉइंट के पहले वाले पार्ट को बोलते हैं होल पार्ट या होल नंबर पार्ट भी किसी किसी बुक में दिया हुआ है, और पॉइंट के बाद वाले पोर्शन को बोलते हैं डेसिमल पार्ट। अब इसमें हम लोग समझेंगे डेसिमल प्लेसेस। तो डेसिमल प्लेसेस में मैंने क्या बताया था आपको, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं उतने ही उसमें डेसिमल प्लेसेस होते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग आ गए लाइक डेसिमल्स और अनलाइक डेसिमल्स में। लाइक डेसिमल्स में क्या हुआ, पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इक्वल कह रहे हैं, सेम नहीं कह रहे। पॉइंट के बाद में नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब अगर इसमें 3 डिजिट्स हैं तो इसमें भी 3 डिजिट्स होने चाहिए पॉइंट के बाद में। ओके, और अनलाइक डेसिमल्स में पॉइंट के बाद में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके, तो उनको बोलेंगे अनलाइक डेसिमल्स। तो इतना स्टूडेंट्स हम लोगों ने समझ लिया। अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है स्टूडेंट्स, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। पहली बात तो उसने फ्रैक्शन में इनको कन्वर्ट करने के लिए कहा है, और वो भी किसमें, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और वो भी फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें इन्हें राइट करना है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, जिसमें उसने दिया हुआ है 0.8। ध्यान से देखिएगा, ये 0.8 लिखा हुआ है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है। फ्रैक्शन में चेंज करना बहुत आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। आप स्टूडेंट्स जितना बताते जाए उतना उतना करते जाइएगा, 100% आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। देखिए भाई, ये 0.8 लिखा हुआ है, तो इसको जब कन्वर्ट करेंगे, इक्वल लगाया 0.8 लिख दिया, अपॉन लगा दिया, कोई दिक्कत इतने में। पॉइंट के नीचे हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, इतने में कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं ना। हम पॉइंट के पहले 1 लिखेंगे, हर बार आपको यही करना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के पहले 1 लिखना है, 1 ही लिखना है, इतना याद रखिए। इसके बाद क्या करना है, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो हम भी पॉइंट के बाद 1 0 पुट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, 1 0 पुट कर देंगे। पॉइंट के बाद में 1 डिजिट था, हमने भी पॉइंट के बाद में 1 0 पुट कर दिया। अब देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट हो जाएगा कैंसिल, तो पॉइंट दोनों से हट गया ना, तो ऊपर क्या बचा, केवल 8 और नीचे बच गया 10। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं। अभी तो यह स्टूडेंट्स फ्रैक्शन के फॉर्म में, लेकिन उसमें क्या कहा था, इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज करना है। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 4 8
2 5 10, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4/5। ज्यादातर स्टूडेंट्स को हमारी ये बात समझ में आ गई होगी, और जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं समझ में आई है, सेकंड क्वेश्चन देंगे 100% क्लियर हो जाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया हुआ है 0.75। अब देखिए भाई 0.75 को हम लोगों ने एज इट इज कॉपी कर लिया, अपॉन लगा दिया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के पहले हमें 1 ही लिखना है। अभी स्टूडेंट्स हम इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपको एक दो एग्जांपल्स देंगे जिससे कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या कर रहे हैं, पॉइंट के पहले हमें 1 ही लिखना है। अब देखिए न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद में 1 और 1 2 डिजिट्स दिए हुए हैं ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो हम भी पॉइंट के बाद 2 zeros लगा लेंगे। 2 zeros लगा लिए ना, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा अपने पास 75/100। इसको कैंसिल कर लेंगे 25 से, 25 3 से 75, 25 4 से 100, तो ये हो जाएगा 3/4। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे है 0.06, फिर से लिखा 0.06, अपॉन में पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहां पॉइंट के पहले 1। न्यूमरेटर में स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद में देखिए 2 डिजिट्स हैं, तो डिनोमिनेटर में भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लगा लेंगे। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा 6/100। 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0, तो ये हो जाएगा 3/50 इसका आंसर। ठीक है, आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे क्या रहा है 0.285, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 0.285 अपॉन, क्या करेंगे भाई, सबसे पहला काम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है, पॉइंट के पहले 1 लिखना है, पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स हैं, देखिए 1 2 3 डिजिट्स है ना, तो 30 हम भी नीचे लगा देंगे। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, आ जाएगा 285/1000। अब देखिए 5 से कैंसिल हो सकता है, हम लोग यहां पर आंसर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उसने ये भी कहा था कि फ्रैक्शन के साथ साथ आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी इसको चेंज करना है। तो ये कैंसिल करते हैं, 5 5 जा 25, 3 बच जाएगा, 5 7 जा 35, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 2 जा 10 एंड 2 टाइम्स 0, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 57/200। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, मगर अभी हम आपको एक दो क्वेश्चन और बताते हैं अपनी तरफ से, जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हमें ऐसे दिया होता 35.768, तब हम लोग क्या करते, इसको ऐसे राइट करते 35.768 अपॉन, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देते, पॉइंट के पहले 1 लिखेंगे। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, न्यूमरेटर में पॉइंट के पहले कुछ भी लिखा हो या ना लिखा हो, जैसे देखिए यहाँ किसी में कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पॉइंट के पहले 35 लिखा हुआ है, तो आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट के पहले ऊपर कुछ भी लिखा हो, हमें पॉइंट के पहले डिनोमिनेटर में 1 ही लिखना है। क्या लिखना है भाई, सिर्फ 1। और देखिए पॉइंट के बाद इसमें 3 डिजिट है, तो हम लोग 30 ऐसे लगा देंगे, पॉइंट से पॉइंट ऐसे हटा देंगे, तो जाएगा 35768 अपॉन 1000। आगे आप इसको कैंसिल करके समझ लीजिएगा। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, जैसे कि दे दिया जाए 1.73, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, नोट करेंगे 1.73, पॉइंट के नीचे पॉइंट, हमें न्यूमरेटर के पॉइंट के पहले के नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे 1 ही लिखना है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 20 हम लोगों ने भी लगा दिए, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, बचेगा 173/100। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी ये प्रॉब्लम भी दूर कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या रहा है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जितने भी 4 पार्ट्स यहाँ दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, इनको हमें चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो पहले दिया हुआ है 5.6, तो हमने 5.6 कॉपी किया, आगे बढ़ाया 5.6 को, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के पहले 1, और यहाँ न्यूमरेटर में पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हम भी पॉइंट के बाद में यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो बचेगा 56/10। कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16,
तो ये हो जाएगा 28/5। अब हमें स्टूडेंट्स इसको चेंज करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 5 से 28 को हम डिवाइड करेंगे। कैसे, देखिए भाई, 5 यहाँ हो गया 28, तो हो जाएगा 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 बच जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट 5 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ इसको लिख देंगे मिड में, रिमाइंडर बचा 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में, और 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को कर लिया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। ठीक है स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया था, आप चाहें तो साइड में उसको मेंशन कर दें और थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा टीचर्स के ऊपर। जिसमें दिया हुआ है 12.25, इसको कॉपी करते हैं आगे, तो हो जाएगा 12.25 अपॉन, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे स्टूडेंट्स, पॉइंट के पहले 1 लिखा। अब देखिए पॉइंट के बाद में इसमें 2 डिजिट हैं, तो हम पॉइंट के बाद में 20 लगा देंगे और डेसिमल हटा देंगे, तो हो जाएगा 1225 अपॉन में 100। अब ये कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, यहाँ 0 और 5 2 जा 10, 2 बच जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। अभी 5 से और कैंसिल होगा, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 49/4। अब स्टूडेंट्स इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो देखिए भाई डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 4 से डिवाइड किया 49 को, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ आ गया 9, 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ बच गया 1। तो देखिए स्टूडेंट्स 12 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हुआ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 12 होल, 1 रिमाइंडर आया है, 1 हो जाएगा न्यूमरेटर में और 4 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। इस तरीके से स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे, जिसमें कि उसने दिया हुआ है 6.004। थर्ड पार्ट पे वो कह रहा है 6.004। इसमें स्टूडेंट्स होगा क्या, लिखेंगे 6.004, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगेगा, पॉइंट के पहले 1 आएगा, और देखिए पॉइंट के बाद में 3 डिजिट है यहाँ पे, तो हम लोग भी यहाँ पे 30 पुट कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो हो जाएगा 6004 अपॉन 1000। ओके स्टूडेंट्स, इसको यहाँ कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा कैंसिलेशन में आसानी होगी। ये हो जाएगा 6004 अपॉन 1000 और कैंसिल करते हैं स्टूडेंट्स इसको 2 से, तो हो जाएगा 2 3 जा 6 0 0, 2 2 जा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 जा 10 00। अभी 2 से और कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 0 1 और 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 0। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 1501 अपॉन 250। अब 250 से हम लोग 1501 को डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा 1501, 6 टाइम्स में आ जाएगा 1500, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे 1 बच जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट 6 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हुआ, 6 को कॉपी कर देंगे मिड में, 1 आ गया रिमाइंडर, 1 को नोट कर देंगे न्यूमरेटर में, 250 को नोट कर देंगे डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा इसके थर्ड पार्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट पे स्टूडेंट्स इसके दे रखा है 4.625। कॉपी के स्टूडेंट्स इसको हमने 4.625 अपॉन, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट के पहले 1 हो गया और पॉइंट के बाद में देखिए यहाँ पे 3 डिजिट है, तो हम लोग भी 30 अप्लाई कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट हो गया कैंसिल, इक्वल्स हो जाएगा 4625 अपॉन 1000। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 5 से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा 5 2 जा 10 0 0, 5 9 जा 45, 1 बचेगा यहाँ 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 5 से, 5 4 जा 20 और 0, ये हो जाएगा 5 1 जा 5, 4 बच जाएगा, 5 8 जा 40, फिर 5 बच जाएगा, तो हो जाएगा 5 5 जा 25, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 8 जा 40, 5 3 जा 15 और 3 बच जाएगा, 5 7 जा 35। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 37/8। अब देखिए 8 से 37 को हम लोग डिवाइड करते हैं, तो हो जाएगा 8 4 जा 32, तो यहाँ पे आ गया 32, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बच जाएगा 5। तो देखिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पे 4 टाइम्स कंप्लीट डिवाइड हो, तो 4 को लिख देंगे मिड में, 5 आ गया रिमाइंडर, तो वो हो जाएगा न्यूमरेटर में, और 8 से डिवाइड कर रहा है तो 8 आ गया अपॉन में। इस तरीके से इसका आंसर हो गया 4 होल 5/8। अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है स्टूडेंट्स,
कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल। हमें इन सभी को डेसिमल में चेंज करना है। किस में चेंज करें स्टूडेंट्स? डेसिमल में। जितने बड़े बड़े क्वेश्चन दिखते हैं उतने होते नहीं, बिल्कुल आसान से हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट, जिसमें लिखा हुआ है 47/10। हमें चेंज करना है इसको डेसिमल में। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए हमने इसको राइट कर दिया 47 और अपॉन में देखिए 1 के बाद सिर्फ 0 है, और अगर कभी भी 1 के बाद सिर्फ 0 हो तो उसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना बहुत आसान होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो करेंगे क्या? देखिए यहाँ पे 1 0 है ना, तो इस साइड से 1 डिजिट काउंट करके यहाँ डेसिमल लगा देंगे, बस फर्स्ट का आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। अगर फर्स्ट पार्ट कम समझ में आया तो सेकंड पार्ट श्योर पूरा समझ में आएगा। ये 156/100 इक्वल से हमने राइट कर दिया 156। अब देखिए अपॉन में 1 के बाद याद रखिएगा, अगर यहाँ 1 होगा तभी काम बनेगा, अगर 2 होगा तो आप ऐसा नहीं कर सकते है ना, सिर्फ 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर थे फिलहाल 1 और 1 के बाद में 2 zeros हैं, तो इधर से इस साइड से हम लोग काउंट करेंगे 2 डिजिट। देखिए 1 और 2 यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे कह रहा है 2516 अपॉन में 100। यहां भी सेम सिचुएशन लिख देंगे 2516। 1 के बाद में कितने जीरो भाई? 2 0। तो इधर से 2 डिजिट काउंट करेंगे तो 1 2, इसके बाद यहां पर डेसिमल अप्लाई हो जाएगा। इसके फोर्थ पार्ट पे है, फोर्थ पार्ट पे कह रहा है 3524 अपॉन में है 30 1 के बाद में, तो इसको राइट कर देंगे 3524। ओके स्टूडेंट्स, इतना राइट कर दिया। देखिए 1 2 3 zeros है ना, तो यहां से काउंट करिए 1 2 3, यहां पर डेसिमल लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये भी वर्क फिनिश हो गया। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट पे गिवन है 25/8। अब हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो स्टूडेंट्स आपको कि यहाँ पर तो ये अपॉन में 1 के बाद सिर्फ 0 वाला है नहीं, अपॉन में 8 आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 8 से 25 को डिवाइड करते हैं। देखिए भाई 8 से 25 को डिवाइड करेंगे, 8 3 24, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अभी देखिए क्योंकि हमें चेंज किस में करना है? डेसिमल में, मतलब पॉइंट लगना तो जरूरी है क्योंकि डिवाइड कभी हुआ नहीं, तो पॉइंट लगा देंगे। अगर पॉइंट लग गया तो 1 0 यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा 8 1 8, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बच जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है ना, फिर से इस एक स्टेप में 1 0 बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 8 2 16। याद रखिए स्टूडेंट्स, डेसिमल लगे होने पर हम हर एक स्टेप में 1 0 बढ़ा सकते हैं। ओके, अब बचेगा यहाँ पे 4, पॉइंट लगा है, इस स्टेप में फिर से 1 0 बढ़ा लिया तो हो जाएगा 8 5 40, सब्ट्रैक्ट कर देंगे आ जाएगा 0, तो मिल जाएगा 3.125। ये हो जाएगा 3.125। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हो गया स्टूडेंट्स इसके 5 पार्ट्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। 6 पार्ट पे है स्टूडेंट्स। 6 पार्ट में दिया हुआ है 3 होल 2/5। तो पहले मिक्स्ड को चेंज कर लेंगे इम्प्रॉपर में, और जो स्टूडेंट्स मेरे पहले से वीडियोस देख रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कैसे चेंज किया जाता है। फिलहाल आपको बता दें 5 को मल्टीप्लाई 3 से कराइए तो जाएगा 5 3 से 15, 15 में 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 17, ये हो गया 17/5। अब 5 से आपको 17 को डिवाइड करना है, देखिए 5 से डिवाइड करते हैं 17 को तो जाएगा 5 3 15, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे 2 बच जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 0 बढ़ जाएगा, 5 4 20, सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो आ जाएगा 0। यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स 3.4। अब इसके बाद आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट कह रहा है 2 होल 2/25, 2 होल 2/25। तो देखिए 25 को मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे कितना हो जाएगा 50, 50 में 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 52, ये हो गया 52/25। अब 25 से 52 को डिवाइड करते हैं, चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं तो हो जाएगा 25, यहाँ डिवाइड किया हमने 52 को, 25 2 50, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे 2 बच जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पे 0 1 आ जाएगा, लेकिन सोचिए पॉइंट लगा दिया 1 0 भी आ गया तब भी 25 से 20 डिवाइड नहीं होगा, और जब यहाँ पे ऐसा करने के बावजूद डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ क्वेश्चन में 1 0 लगाएंगे तो यहाँ भी 1 0 के एक्स्ट्रा आ जाएगा,
25 8 जा 200 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 2.08। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका आंसर। अब आते हैं स्टूडेंट्स इसके 8th पार्ट पे। 8th पार्ट कह रहा है 17/20। 20 से 17 को डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 20 से 17 डिवाइड तो होगा नहीं स्टूडेंट्स, तो करेंगे क्या, यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे तो यहाँ 10 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 28 जा 160। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा 10, पॉइंट लगा हुआ है 10 यहाँ बढ़ा लेंगे तो हो जाएगा 25 जा 100। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा कितना 0.85। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। और आज की वीडियो में स्टूडेंट्स बस इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 और उसके आगे जो बचे क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी। तो बने रहिए आज कोचिंग क्लासेस के साथ में स्टूडेंट्स, और वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए क्वेश्चंस के साथ।